नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद वार्ड नंबर 11 के किसानों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद क्षेत्र का विकास ठप पड़ गया है और कृषि से जुड़ी सुविधाएं पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब किसान दोबारा पंचायत व्यवस्था में शामिल किए जाने की मांग उठा रहे हैं। ग्राम डमरू के पूर्व उप प्रधान रामकृष्ण वर्मा ने बताया कि ये पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान है और पंचायत के समय किसानों को खेती के लिए सब्सिडी पर खाद, बीज और कृषि उपकरण उपलब्ध होते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्षों में नगर निगम की ओर से किसानों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। वर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ने क्षेत्र को दोबारा पंचायत में शामिल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने क्षेत्र की सड़कों की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि पंचायत के समय विकास कार्य बेहतर ढंग से होते थे। वहीं किसान सतीश कुमार ने कहा कि नगर निगम में शामिल होने के बाद किसानों पर टैक्स और पानी के बिलों का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर केवल कुछ स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, जबकि किसानों को मिलने वाली स्प्रे मशीन, टैंक और डंगे निर्माण जैसी सुविधाएं बंद हो चुकी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। निवासी हूँ, हमारे को एक ही समस्या है जो हमारे को नगर निगम में लिया गया है, क्योंकि यहाँ की जितनी प्रॉपर्टी है, देखो आपको देखा होगा आपने कि सारी लैंड मतलब कल्चर है, तो यही है। वो हम तो टैक्स भी नहीं दे सकते, टैक्स हो गया है, पानी का बिल हो गया है। हमारी एक ही समस्या है, शुरू से लेकर और लास्ट तक लड़ते रहेंगे। हमारी तो ये लड़ाई है कि हमारे को बाहर किया जाए, इससे जैसे भी हो। तो जैसे पिछले जो पार्षद थे या फिर जो नगर निगम थी या फिर कांग्रेस थी, उन्होंने आपको आश्वासन दिए थे? उन्होंने भी दिया था आश्वासन। शांडिल जी ने बोला था कि हम बाहर करेंगे, तो 5 साल हो गए हैं, 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ। तो हम तो ये चाहते हैं कि चलो हमारे को इसे निजात मिले, जैसे भी कुछ है वो पता ही आपको, गांव का इतना टैक्स नहीं दे सकते हम। और जैसे मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की तरफ से मिलनी चाहिए थी, वो मिल रही है? तो वो तो कुछ नहीं मिलती ना हमारे को तो कुछ नहीं मिलता। सड़कें हमारे, रास्ते हमारे पहले पक्के थे जो पंचायतों में थे, बाकी का हमारे को स्प्रे के लिए चाहिए था, डंगे चाहिए है, टैंक है, वो तो कुछ भी नहीं मिलता। बाकी क्या मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलता हमारे को। देखो ना, हमारे को जो चाहिए वो तो कुछ भी नहीं मिलता, जो जिम्मेदारों को चाहिए औजार है, सब मिलता है पंचायतों में। पर सड़कें तो आपकी यहाँ पर पक्की लग रही है। नहीं, वो तो पहले ही है, उसमें क्या होता है, रास्ते पंचायतों ने बना लिए थे, पहले ही बना लिए थे। मैंने तो पिछली बार भी बोला था भी हमारे रास्ते पक्के हैं, भाई यही चाहिए, बाकी क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी यही होता है डंगे डूंगे लग जाए, हमारे पानी का बिल है, पानी पूनी की समस्या है, तो कुछ नहीं है। मतलब हमारे को ये है, बाकी तो ये चाहते हम तो भी, अगर हम कहीं बाहर निकल जाए इससे। तो आपको लगता है कि जैसे 5 साल से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई, अब हो जाएगी? तो चलो विश्वास है, वो बोला हुआ उन्होंने भी, अगर आती सरकार तो चलो करेंगे, बाकी क्या करें, हम यही कर सकते हैं। हम तो ये बोलते हैं भी चलो हो जाए तो ठीक है। बाकी मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ इतना बड़ा कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं है जो कि अपने जेब से टैक्स देगा। 4-4, 5-5 हज़ार टैक्स आएंगे, पानी के बिल हैं, इतना कहाँ। नगर निगम ने आप कुछ डेवलपमेंट करवाई? डेवलपमेंट क्या, वो ये लाइटें लगवाई, तो लाइटों को क्या, लाइट का क्या है, लाइटें लगी, बाकी क्या क्या, बाकी तो कोई डेवलपमेंट होती क्या, बाकी तो कुछ नहीं होती। जो जिम्मेदार के लिए तो एक चीज़ नहीं मिली कोई हमारे। वर्मा, गाँव डमरू से पूर्व उप प्रधान जीपी कोठो। मैं यहाँ पे जो अपनी इस गांव की और इस एरिया की जो नगर निगम 11 में जो ये वार्ड आया है, उसमें बहुत सी परेशानियां हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व में ये पंचायत में ये वार्ड रहा हमारा, तो ये एक ऐसा वार्ड है जो जहाँ की पूर्ण रूप से कृषि, आज भी पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करता है, और हमारे इस गांव में कृषि पर ही निर्भर सारा गांव ये है। तो हमारी समस्या ये है कि हमें जब से ये नगर निगम में डाला गया है, तो हमारे जो कुछ एक समस्या है गांव के लिए, जो एड जो पंचायत से मिलती थी, वो अभी पूर्ण रूप से हमें पिछले 5 सालों में नहीं मिली, जब से नगर निगम में एक क्षेत्र आया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में जब बीजेपी भी रही और आने वाले
5 सालों में जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने भी हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि हम इस क्षेत्र को नगर निगम से बाहर निकाल के पंचायत में इस एरिया को सम्मिलित करेंगे। तो आज कम से कम 4 साल होने लगे कांग्रेस की सरकार को, ये झूठे वादे ही रहे उनके, और ऐसे ही हमें लॉलीपॉप देते रहे कि हम इस क्षेत्र को, इस एरिया को जो है नगर निगम से बाहर निकालेंगे। हम लोगों की ये समस्या है कि अभी जितना भी ये एरिया है, मेरे पीछे जो हमारा एरिया है वो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। हम लोग, अब मैं खुद एक कृषक हूँ और अभी भी हम कृषि करते हैं। तो हमारी समस्या तो यही है कि अभी हमें उस तरह की एड नहीं मिली पिछले 5 साल में जो ये नगर निगम में क्षेत्र आया था, वो उस तरह का हमें एड नहीं मिली जिस तरह की हमें पंचायतों में, पिछली पंचायतों में मिलता। हमें औजार मिलते थे कृषि करने के लिए, सब्सिडी पे ये मिलती थी, खाद वगैरह मिलती थी, बीज मिलते थे। 5 सालों में जो सड़कों, स्वास्थ्य, और शिक्षा की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए यहाँ पर, वो नहीं मिली हमें। जो पिछले जो 5 सालों में है, हमारे सड़कों का भी वही हाल है। सड़कों का भी जहाँ अभी जो सड़कें टूटी पड़ी हुई है, जो भी अभी PWD ने भी जो बनाई सड़कें, वो भी अभी आधी अधूरी है, टूटी पड़ी सड़कें हैं। वो पूरा जिस तरह का विकास होना चाहिए था नहीं। पिछले पंचायत एरिया में जब ये एरिया था, तो फिर भी जो इसको एरिया को पंचायत सड़कों में को जो है पूरा अच्छी तरह से इसकी मेंटेन कर दी जाती थी। आने जो अभी जो ये नगर निगम में आया, अब तो बिल्कुल ही इन सड़कों का, जबकि पिछले बार ही इस सड़क का बुरा हाल था, पूरी टूटी हुई थी, बंद पड़ गई थी ये सड़क। अभी भी जो है वो सड़क जैसी वैसी धसी हुई है। तो ये जो है विकास बहुत रुका हुआ है। तो आने वाले टाइम का लिए हमारा तो ये विजन है, जो हमें जो इस नगर निगम से बाहर निकालेगा, जो कृषि इसमें डालेगा, हम उसका साथ देंगे। नहीं तो आने वाले टाइम में जो है सरकार को भी ये रहेगा हमारा कि वो भी अपने आने वाला समय देख लें। तो हमारा पूरा, मेरा ही क्षेत्र नहीं है, हमारा जो पूरा जो इस नगर निगम में जो एरिया जो आया है, कई पंचायतें है, बसाल है, सरोगड़ा है, कई पंचायतें हैं। तो सभी लोग जो है हम साथ मिलकर जो है हमने ये एक विजन चलाया था कि हमें इस एरिया को जो है इससे बाहर निकाला जाए। तो अभी तक हमारा नहीं हुआ। तो मैं तो सरकार को यही कहूँगा कि आने वाले 5 सालों में, जब कुछ एक सालों में, 2-3 सालों में इलेक्शन होते हैं, तो अगर हमारा ये एरिया नहीं, अगर इस तरह का बाहर निकाला गया, तो आने वाले 5 सालों में फिर अपना देखेंगे इसके लिए जो अगला इलेक्शन होगा। मैं तो ये बात कहता हूँ कि हम एक आम किसान हैं, हमें राजनीति में कोई इतना बड़ा महारत हासिल नहीं है। हमें, मैं पूर्व में भी प्रधान रहा, तो हमने पंचायत के लिए, अपने गांव के लिए काम किया है। तो मेरा यही विजन है कि हमें जो है हमारे जितना भी इस एरिया की या और एरिया की, जो हमारी एक ही मांग थी कि हमें जो है इस एरिया को, जितना हम कृषि के तरफ, उसको बाहर निकाला जाए।